यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। मोक्षार्थियों, यह एक सामान्य मनोविज्ञान है कि कोई वस्तु हमारे हाथ में मिलने पर थोड़ी देर के लिए मानकर चलिए अच्छी वस्तु कोई, वैसे कोई भी वस्तु, उदाहरण के लिए अच्छी वस्तु हाथ में आने पर सबसे पहले क्या प्रश्न उत्पन्न होता है? मजा आ गया। बात इतनी सी नहीं है कि आपने सही उत्तर दिया, बात इतनी सी भी है कि मैंने प्रश्न सही पूछा है। सबसे पहले क्या प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए? यह क्या है? दूसरा प्रश्न क्या उत्पन्न होगा? इसको किसने बनाया? ये किस काम की? शाबाश 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 शाबाश। इसे 5 पॉइंट दे दो। जरासंध राजा, then monarch of 3 continents, अर्धचक्री जरासंध सिंहासन पर बैठे थे। राजमंत्री आया और उसने कहा कि कोई बेसब्री से मिलना चाहते हैं। कौन है? दरबार के समय में कौन? कुछ व्यापारी आए हैं और मिलना जरूरी समझते हैं। कुछ बेशकीमती वस्तुएं लाई है क्या है जिससे आपका मन मोहन कर देंगे। बोला, वैसे रात दिन रत्नों में ही खेलने वाले थे, ये अर्धचक्री थे, अर्धचक्री। एक आर्य और 2 म्लेच्छ खंड के मालिक, इनके लिए रत्न मालिक मोती कोई बड़ी बात नहीं थी कुछ। लेकिन आज पहली बार उन्होंने रत्नों को हाथ में रखा, देखा और हिल गए। ओह, गजब की चीज है ये हीरे भी। दूसरा प्रश्न क्या उत्पन्न हुआ? ये कहां से आए? कहां से आए भैया तुम? और ये इस जाति के रत्न कहां से आए? तो उनको पता चला ये द्वारका नगरी से आए। द्वारका नगरी से बोले वहां पर नेमिनाथ का उदय होने वाला है और ऐसे रत्न वहां पर रोजाना 14 करोड़ रत्न बरसते। पहली बार उसका सिंहासन हिल गया। उसको लगा कोई टक्कर का खिलाड़ी पैदा हुआ है। थोड़ी ईर्ष्या से भी ग्रसित हुआ, बट बोला कि इसका जितना भी मूल्य मांगे इस रत्न को रख। ऐसे तो करोड़ों रोज बरस रहे वहां पर जिनके पुण्य से। एनीवे, अभी मुझे इतनी सब बातें नहीं कहनी, मुझे 2 ही बातें कहनी है। जब भी कोई महिमावंत वस्तु सामने आती है तो यह क्या है और इसकी प्राप्ति कैसे होती है, उसी मनोविज्ञान के तहत रात दिन जीव सुख की तलाश में यहां वहां डोल रहे हैं। फल कुछ खास नहीं पा रहे हैं। 19-20 घूम फिरकर वही खड़े हैं। अब बहुत कुछ दाव आजमा लेंगे, पैसा कमाने का, गाड़ी में घूमने का, राजपद प्राप्त करने का, प्रतिष्ठा पद प्राप्त करने का, वो कोई खास फर्क नहीं पड़ता उससे। आज पहली बार लगा कि कोई है इस दुनिया में जो सुखी हो सकता है। कोई है जिसे कुछ भी जरूरत नहीं, कोई है जिसे कुछ भी आधीनता नहीं, कोई है जिसको कोई झुका ही नहीं सकता, कोई है
जिसका कोई शत्रु ही नहीं है, जिसे कोई मात देने में समर्थ नहीं है, जो अविनाशी है, अटूट है और कृत्रिम उनका जीवन नहीं है। वे सोपजीवी है, परोपजीवी नहीं है। मैंने कहा था वनस्पति विज्ञान में 2 प्रकार की वनस्पति है, सोपजीवी एंड परोपजीवी। वन ऑटोट्रॉप्स एंड द अदर हेटेरोट्रॉप्स। एक वे जो अपनी भोजन सामग्री स्वयं बनाते हैं और एक वे जो वेल की भांति लिपटते रहते हैं। उनका जीवन पेड़ों के जीवन पर आधारित है। पेड़ गया, मैं गया, हमारा अलग शास्त्र तो क्या है। यह सोपजीवी मेरी सत्ता मेरे आधार से, ना धन दौलत की जरूरत, ना बीवी बच्चों की जरूरत, ना स्वास्थ्य की जरूरत, ना अन्न कन की जरूरत, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। हमारे कोई मालिक नहीं यहाँ पर। ये परमेश्वरपन है, ये परमात्मापन कैसे प्राप्त हुआ है? स्वभावाप्ति। 2 प्रश्न, ये कौन है जिन्होंने दुखों का अभाव किया है? वे जीव जिन्हें कहते हैं परमात्मा। कैसे प्राप्ति हुई है इन परमात्माओं की? स्वभाव के आश्रय से, निज स्वभाव साधन द्वारा। बेशकीमती चीजें अपने इर्द गिर्द में नजदीक हुआ करती है, उसे दूर नहीं ढूंढा जाता। स्वभाव। आज मैं थोड़ी नई स्टाइल से आपको अभी तक के हुए छंदों को एक फ्लैशबैक कराता हूं मैथमेटिकल स्टाइल में, और फिर आज चलेगा 4था श्लोक। उसे लगेगा करीबन 20-25 मिनट वहां तक पहुंचने के लिए। मैं मैथमेटिकल फॉर्म में इसे गूंथ रहा। एक चाल मैं आपको देना चाह रहा हूं जिसके आधार से आप पूरा ग्रंथ इस विधि से गूंथ सकेंगे। इसे मैथमेटिकल फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, मैथमेटिकली थोड़ा बताता हूं। मुझे याद आता है बैरिस्टर चंपत राय के कुछ इक्वेशंस। कौन? बैरिस्टर चंपत राय, वन ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ महात्मा गांधी, पक्के जैन, जिन्होंने सैकड़ों पुस्तकें इंग्लिश में लिखी। ऑफ कोर्स जैन धर्म की, जैन दर्शन की। स्वातंत्र्य सेनानी भी रहे। उनकी एक पुस्तक खास प्रसिद्ध हुई थी, डेथ फेस्टिवल। यही वे शख्स थे जिन्हें कभी अस्पताल में एडमिट किया गया था विदेश में, और छटपटाहट हुई इनको, तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। खूब पैसा था इनके पास, लेकिन उनको कहा मेरे फटाफट इंतजाम करो, आई वांट टू गो बैक इंडिया। लेकिन वहां इलाज नहीं हो सकता तुम्हारा, जानता हूं, लेकिन मैं वही मरना चाहूंगा। क्यों? यहाँ के लोग ना जीना जानते हैं, ना मरना जानते हैं। मैं ऐसी धरती पर मरना चाहता हूँ जहाँ लोग वाकई में मरना भी जानते हैं। ऐसे घुटन की मौत मैं नहीं मर सकता, मैं जाऊंगा, मुझे इलाज नहीं चाहिए। उन्होंने काफी पुस्तकें लिखी यहाँ आने पर, जिन्हें चाहिए मैं कभी इस पर आधा घंटा अलग से बोलूंगा। ऐसे 20-25 महापुरुष हैं जिन पर आप चाहेंगे तो अगले साल संस्कार कक्षाओं के रूप में छोटी आपको इंफॉर्मेशन दिया करूंगा। उन्होंने मैथमेटिकली कुछ फॉर्मुलेट की चीज है, लिख लीजिए। मैन माइनस पैशन इज इक्वल टू गॉड। कितने जन समझे? मैथमेटिक्स में जैन दर्शन, मैन माइनस पैशन इज इक्वल टू गॉड। इक्वेशन समझ में आया बच्चों? पैशन मतलब PASSION, पैशन। पैशन मतलब यहां पर कषाय, टॉक्सिक इमोशंस, विभाव, हमारी विकृति, हमारी कमियां कृत्स्न करना। मैन माइनस इमोशन, क्या कहा मैंने? पैशन इज इक्वल टू गॉड। सेकंड, गॉड प्लस पैशन इज इक्वल टू
मैं। जिस ईश्वर में राग द्वेष है वो मानव से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए मैंने कभी आपको एक बात बताई थी बच्चों, श्रीमद् भागवत वैदिक ग्रंथ है, उसकी टीका लिखने वाले पंडित शालिग्राम ने टीका लिखते समय मंगलाचरण में 24 अवतार में से 8वें अवतार ऋषभ अवतार को नमस्कार किया। जब उन्हें प्रश्न पूछा गया कि आपने न विष्णु को याद किया, न बुद्ध को याद किया, न मत्स्य अवतार को, न कछुए के अवतार को, न वामन के अवतार को, न राम को, न कृष्ण को, क्या माना जा रहा है, न नरसिंह अवतार को, 24 अवतार में वही क्यों दिखे? तो उन्होंने कहा क्योंकि बाकी के 23 अवतारों में और सामान्य संसारियों में तो मुझे कुछ फर्क ही समझ में नहीं आता। गॉड प्लस पैशन इज इक्वल टू मैन। अभी मैं इस श्लोक के आधार से कुछ फॉर्मूला क्रिएट करता हूं थोड़ा सा। जीव मानव, वैसे तो मानव, जीव प्लस एक देश स्वभाव की प्राप्ति इज इक्वल टू अंतरात्मा। उससे पहले और एक लिखा जा सकता है, जीव प्लस स्वभाव की अप्राप्ति इज इक्वल टू बहिरात्मा। जीव प्लस एक देश स्वभाव की प्राप्ति इज इक्वल टू अंतरात्मा एंड जीव प्लस स्वभाव की पूर्ण प्राप्ति स्वभावाप्ति इज इक्वल टू परमात्मा। यह पहला श्लोक कंप्लीट हुआ बच्चों। फिर प्रश्न उत्पन्न हुआ कि स्वभाव से प्राप्त होता है, अपने आप ही हो गए ईश्वर। फिर हाँ, ऐसे कैसे अपने आप हो गए ईश्वर? स्वयं स्वभावाप्ति, ऐसे कैसे हो गए? अरे सोना नहीं होता क्या? अपनी उपादानगत ताकत से वो स्वर्ण पाषाण सोने पने को प्राप्त होता है। उसी प्रकार आत्मा अपनी उपादानगत ताकत से स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति करके आत्मपने की प्राप्ति करता है। आत्मा परमात्मपने की प्राप्ति करता है अथवा आत्मा उत्कृष्ट रूप से आत्मपन की प्राप्ति करता है। ओके, अपने आप ही, हाँ अपने आप ही। हाँ, कुछ निमित्त का सहयोग जरूर होता है उसमें। कोई भी कार्य की सिद्धि होने में उपादान के साथ हजीर के रूप में, हयाती के रूप में निमित्त होता तो है। फिर वही लाइन सत्य की खोज की, विवेक और रूपमती, निमित्त होता तो है पर करता नहीं है, करता नहीं है पर होता तो है। ऐसा कोई कार्य नहीं जहां पर निमित्त की सन्निधि नहीं हो, बट ऐसा कोई उपादान नहीं जो कार्य रूप पूर्ण रूपेण परिणमित नहीं होता। कार्य के होने में सर्वस्व समर्पण अकेले उपादान का होता है। उपादान ही तन्मय होता है कार्य से, निमित्त तन्मय नहीं होता कार्य से। बच्चे को थोड़ी भी चोट लगती है, उसके मुख से क्या निकलता है बच्चों? आई, मां। मां ही क्यों निकला? बात क्यों नहीं निकला? क्योंकि वो मां से कभी तन्मय था और तन्मयता का असर जीवन भर देखने में आता है। शायद उसको याद भी नहीं होगा उसकी मां कैसी थी, फिर भी उसके रूह से ये मां, ये शब्द कोई मिटा नहीं सकता। तन्मयता की बात है। उपादान ही कार्य रूप तन्मय होता है, निमित्त पर निमित्त के हयाती के बिना कार्य संपन्न होता भी नहीं। मैथमेटिकली कैसे इसे प्रेजेंट करेंगे? बोलिए। शाबाश शाबाश शाबाश, 2 पॉइंट दिए थे। निमित्त प्लस उपादान प्लस निमित्त इज इक्वल टू कार्य। हेतु द्वया, ऐसा मैंने समनभद्र आचार्य का एक श्लोक बोला था। कौन सा स्तोत्र बोल रहा था मैं?
स्वयं भू स्तोत्र बच्चों। हेतु द्वया, कार्य के होने में दो कारण होते हैं, एक अंतरंग और एक बहिरंग। मैथमेटिकली इसे डाल दिया। दूसरा श्लोक तैयार किया आचार्यों ने, जो ये कहते हैं योग्योपादान योगेन दृशद स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता प्यात्मनो आत्मता मता। वहां पर और एक बात लिख लीजिए आप, उसी का अर्थ, उपादान प्लस सुद्रव्य सुक्षेत्र प्लस सुकाल इज इक्वल टू कार्य। यहां पर पांचों समवाय आ गए बच्चों, पांचों। कौन से? स्वभाव, तत्समय की योग्यता, काल लब्धि, पुरुषार्थ, होनहार, नियति, सब आ गए। तीसरी तरफ अभी यह बात आई सामने, बोलो। आपने उपादान प्लस वैसे सूद्रव्य बोले तो वो रिपीट कर। ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूं पिछली कक्षाओं में, वहां से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं। सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल बोल चुका हूं मैं, निमित्त का अर्थ पिछली कक्षाओं में। आगे सहजता में यह प्रश्न पूछा शंकाकार ने, आत्मा प्लस सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल इज इक्वल टू कार्य की उत्पत्ति। सुक्षेत्र और सुकाल की तो छोड़ दीजिए अभी, जैसा मैंने कल कहा तो उसकी कोई ढूंढने की ज्यादा कोशिश भी नहीं की जाए। वो सुद्रव्य क्या है, किसी ने प्रश्न पूछा। वो योग्य निमित्त कौन से है? निमित्त कहकर लगभग हमारे दिमाग में द्रव्य ही रहता है, इसलिए द्रव्य की ही तरफ से बात की जा रही है। क्षेत्र और काल को गौण किया जा रहा है। वह द्रव्य कौन से है जिसकी कंपनी में मुझे रहना चाहिए, जिससे मैं मेरा अपना उपादान बूस्ट कर सकूं, बढ़ा सकूं। कौन से निमित्त होंगे वे? देव, शास्त्र, गुरु, साधर्मिजन। आयतन कहा बच्चों इनको। साधर्मिजन को क्या कहा? आयतन। आयतन। जैसे भगवान है वैसे आप हो। भगवान में और आप में कुछ फर्क नहीं है। कितनी बड़ी बात है। 6 आयतन कहे बच्चों, 6 आयतन। देव, शास्त्र, गुरु, देव के सेवक, गुरु के सेवक और शास्त्र के सेवक। 6 आयतन कहे, 6 आयतन। मतलब आप मेरे लिए आयतन हो। कोई ऐसा नहीं है कि चिदायतन, मंगलायतन, ज्ञानायतन, गुणायतन आदि ही आयतन है। आप मेरे लिए आयतन हो, मैं आपके लिए आयतन हूं। किसी प्रकार यदि आपके परिणामों के उठने में, सुधरने में किसी का निमित्त बनता हो तो वो आपके लिए आयतन है। वो निमित्त कौन से? देव, शास्त्र, गुरु, साधर्मिजन, वो सभाएं। क्या कहना है आपका बच्चों? यहां पर प्रवचन के अलावा के समय में कोई यहां पर आकर चले जाए, ये उसको सम्यक्त में निमित्त हो सकता है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं इस बात को? मैं अक्सर इस बात को बोलता रहा हूं। लोग ये कहते हैं, कुछ कुछ समझदार लोग ये कहते हैं, ना समझदार तो इतना भी नहीं समझते कि ऊपर चले तो जाते लेकिन कोई दर्शन ही नहीं। वहां पर सब पुती हुई प्रतिमाएं, और पुती हुई प्रतिमाएं 20 पंथ है। वितरा की प्रतिमाएं नहीं होती, सारा की ही होती है। जिन प्रतिमा जिन सार की। वारे वाह, एक चंदन का टीका नहीं चलता और ऊपर से नीचे पुता हुआ चल जाता है तुमको। मेरे भगवान ऐसे नहीं है। मेरे भगवान किसी भी रंग में रंगे जाने वाले नहीं है। उन्हें ऊपरी और कृत्रिम रंग की मुलम्मे की जरूरत नहीं है। वैसे ही सुंदर है। उन्हें सुंदर बनाने की कोशिश करके उन्हें अगली लुकिंग और अभगवान मत बनाइए। कई जन ये पूछते ऊपर जाते हैं तो बड़ा दुख है, कोई दर्शन ही नहीं है।
तो मैं उनको कहता हूँ क्या कहता हूँ मैं अक्सर, आप चूक गए, आप भूल रहे हैं, तीर्थ स्वयं भगवान है, भगवान। आपको ये भगवान क्यों नहीं दिखते? क्यों? जिनालय भगवान है कि नहीं? नवदेव में है कि नहीं जिनालय? तीर्थ वंदना, क्या करना कहते हैं हम? तीर्थ की वंदना करना कहते हैं। भगवान को भी वंदना शब्द है, तीर्थ को भी वंदना शब्द है। जरूरी नहीं किसी पहाड़ पर कोई प्रतिमा हो, पहाड़ स्वयं में भगवान है। देख सको तो देख लो, ये तो तुम्हारा कमाल है, दृष्टि का कमाल है। हर चीज तुम भी गजब करते हो यार। जो तपोभूमि है, एक एक जगह हमें उनके फुटप्रिंट दिखाई देते हैं, जैसे देखने वालों को आज भी यहाँ के धरती के मिट्टी के एक एक कण में शहीदों की शहादत के बलिदान के खून की बूंदें नजर आती है। आज भी उन्हें पुस्तक पढ़ने की जरूरत है? कोई नेहरू हुए होंगे, कोई शास्त्री हुए होंगे, कोई भगत सिंह हुए होंगे, पढ़ने की बहुत जरूरत है? Anyway, देव शास्त्र गुरु निमित्त है, साधर्मी जन निमित्त है, धर्म सभाएं निमित्त है। प्रवचन के अलावा के धर्म सभा के स्थल भी निमित्त है। व्रत तब भी निमित्त है। वेट, देव निमित्त है, गुरु निमित्त है, शास्त्र निमित्त है, इतना भी जम गया। साधर्मी जन की नई बात आज मिल गई आपके मुख से पहली बार, ये भी अच्छा लगा। मेरे मुख से नहीं, राजवार्तिक अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में आयतन के रूप में बात की है इसकी। बट व्रत तप, ये बहिरंग निमित्त, ये कुछ समझ में नहीं आया मुझे। शंकाकार ने शंका पूछी, कितने जन फॉलो कर रहे हैं यहां तक? कितने श्लोकों का सार किया? 2। उसके उत्तर स्वरूप आचार्य देव उत्तर देते हैं, देव शास्त्र गुरु निमित्त है तुम्हारे आत्मिक उत्थान के लिए, ये तुम्हें समझ में आती है, और शरीर की कुछ क्रियाएं निमित्त नहीं, निमित्त है, ये समझ में नहीं आती क्या तुम्हें? वो दूर खड़े भगवान निमित्त बन सकते हैं तुम्हारे आत्मिक विकास के, और शरीर जो लगा है यहां पर, जो तुम्हारे से अभेद सा सादा बैठा है, वो किसी भी प्रकार निमित्त नहीं बनेगा क्या तुम्हारे मोक्ष मार्ग में? कितने जन मुझे समझ रहे हैं बच्चों? बन सकता है, पहले ये स्वीकार कर। ये तो पुद्गल है। वे सामने वाले कौन है? सामने वाले कौन है? जिनवानी क्या है? वैसे भी पुद्गल है सब, जो आंखों से दिखाई देता है सब पुद्गल ही दिखाई देता बाबा। लेकिन तुम्हें 10 फीट के दूरी के, 10 साल पहले के 2500 साल पहले के महावीर निमित्त बन सकते हैं, ये वाणी निमित्त बन सकते हैं, शरीर की कुछ क्रियाएं नहीं बन सकती। उसके कारणभूत जीव के कुछ शुभ परिणाम नहीं बन सकते निमित्त सम्यक दर्शन के लिए, विरक्ति के लिए। मानो इस बात को कि व्रत निमित्त है, सुद्रव्य है, योग्योपादान योगे न दृश्यत स्वर्णता मता, द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। शरीर की क्रिया से क्या होता है? इसमें भी है बात, अमुक क्रियाएं अमुक परिणामों की सूचक, अमुक क्रियाएं अमुक परिणामों की सूचक, ये साधक ये बाधक। वरम व्रतै पदम दैवम न व्रतैर्वत नारकम छाया तपस्तयोर भेदो प्रतिपाल्यतो महा। एक प्रतिपालक के लिए, राह देखने वाले, मित्र की राह देखने वाले, प्रतीक्षा देखने वाले 2 जन थे। एक जन छाया में बैठा, एक जन धूप में बैठा, कुछ तो फर्क होगा।
कहीं ऐसा ना हो दोस्त तुम तक आते आते तुम चक्कर वक्कर आकर बेहोशी से गिर पड़ो। इस लायक तो बने रहो कि दोस्त तुम तक आएगा, ऐसी कुछ एबिलिटी बनाए रखो, छाया में बने रहो। जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक हम तो रोज कहते देवशास्त्र गुरु का समागम मिला रहे, और देवशास्त्र गुरु का समागम मिलने का ज्यादा अवसर देवगति में है, और देवगति में जाने का अवसर शुभ भाव में है, और शुभ भाव का तात्पर्य यही व्रत आदि है, और क्या होता है। और अव्रत वाला जीव चारों गतियों में कहीं भी जा सकता है, बट व्रती जीव देवगति को ही प्राप्त होता है। इसके 4 फॉर्मूला मैं बताऊंगा। फॉर्मूला 1, मिथ्यात्व प्लस व्रत इज ग्रेटर देन मिथ्यात्व प्लस अव्रत। फॉर्मूला 1, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2, कितने जन इक्वेशन 1 लिख लिया है? इक्वेशन 2, सम्यक्त्व प्लस अव्रत, सम्यक्त्व प्लस व्रत इज ग्रेटर देन सम्यक्त्व प्लस अव्रत। 2 इक्वेशन मैंने लिखा है। पहले इक्वेशन क्या? मिथ्यात्व प्लस व्रत इज ग्रेटर देन मिथ्यात्व प्लस अव्रत। कोई शक? इक्वेशन 2, सम्यक्त्व प्लस व्रत इज ग्रेटर देन समझते हो ना साइन बच्चों? मैं मैथमेटिकली पूरा आपको श्लोक बता रहा हूं, पूरा ग्रंथ आप मैथमेटिकली डिराइव कर सकते हो ऐसा। दूसरा इक्वेशन, सम्यक्त्व प्लस व्रत इज ग्रेटर देन सम्यक्त्व प्लस अव्रत। मिथ्यात्व यदि व्रती हो और मिथ्यात्वी अव्रती हो, दोनों में कौन सा ठीक है? मिथ्यात्व प्लस व्रती ठीक है। अध्यात्म की निगाह में दोनों बराबर है, वो प्रिंसिपल की निगाह में कल का उदाहरण। बट व्रती की एक सहूलियत हो जाएगी कि उसको चांस मिलने की संभावना होगी। अभी भले ही दोनों समान है, बट थोड़े टाइम के बाद एक को चांस मिल सकता है फिर से। इक्वेशन 3 क्या बन सकता है? अच्छा, इक्वेशन 2 को थोड़ा समझाता हूं। सम्यक्त्व प्लस व्रत इज ग्रेटर देन सम्यक्त्व प्लस अव्रत। सम्यक दृष्टि हो और अव्रती हो, वो भी नरक में जा सकता है। बट यदि व्रत पालन किए हो तो फिर कोई ताकत नहीं जो उसे नरक में ले जाए। नियम सार में यहां तक लिखा है, चारित्र बिना का सम्यक तो ऐसा है जैसे कोठार में पड़ा हुआ अनाज, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। जिस बिना नहीं जिनराज सींच है, तू रुलियो जगत कीच में। एक घड़ी मत विसरो करो। उस संयम को अंगीकार क्यों नहीं करते? परिवज्जतु सामण्यम दुख परिमुख। यदि दुख से परिमुक्त होना चाहते हो, संयम को अंगीकार करो, सामण्य को अंगीकार करो। सम्यक तो अर्जित करके भी यदि आप संयम को अंगीकार नहीं कर पाएंगे तो क्या कह रहे नियम सार वाले? कोठार में पड़े अनाज के समान। कोठार मतलब गोडाउन में, उसका ग्रोथ का कोई अवसर नहीं, और चूहे खा भी जा सकते तो खत्म भी हो जाएगा। अनाज की शोभा कहाँ है? गोडाउन में नहीं है, जमीन में है। क्यों? क्योंकि एक के बदले मल्टीपल टाइम्स वो बूम कर जाएंगे। एक बो और उसके बदले में सैकड़ों पाव, उसकी वो स्थान है उसका योग्य। बीज राख फल भोग में जो किसान जन्मा है। इक्वेशन 2 हो गए बच्चों। इक्वेशन 3 कौन सा बनेगा इन दोनों के आधार से? बोलो संयम प्लस बोलो बोलो। आउट।
हेंस प्रूव्ड व्रत इज ग्रेटर देन अव्रत। सम्यक तो हट गया, मिथ्या तो हट गया। प्रूव क्या हुआ? व्रत इज ग्रेटर देन अव्रत। हाँ, एक कंडीशन और लिख लीजिए, बट सम्यक्त्व प्लस अव्रत इज ग्रेटर देन मिथ्यात्व प्लस व्रत। ये जरूर लिखो, क्योंकि सम्यक्त्व इज ग्रेटर देन मिथ्यात्व। इसलिए कहना पड़ा रत्नकरण शावकाचार्य में, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नैव मोहवान अंगारो गृहेश्वेय निर्मोह मोहिनो मुने। मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ ही भला। व्रत संयम नहीं हो तो भले नहीं हो, कम से कम मिथ्या तो हटकर सम्यक तो हो। सबसे पहले होती है अपनी पहचान। अपनी पहचान के बिना कुछ भी प्रवृत्ति करना बेवकूफी है। कितने जन समझे? 4 इक्वेशंस मैंने गिनाए यहां पर, राइट? फिर प्रश्न खड़ा हुआ एक, इस व्रत से कल काफी चर्चा चल चुकी, उसमें 2-3 बिंदु फिर मैं 4थे श्लोक की ओर बढ़ भी जाऊंगा और पूरा भी कर लूंगा। बच्चों, आजकल एक ट्रेंड सा बना है समाज में, क्रियाओं की जितनी धुलाई करो उतना अच्छा विद्वान। स्वयं को भी समझते हैं और पब्लिक भी उनको समझते। बट यह तय किए बिना कि तुम कहां खड़े हो, तुम्हारा लोकेशन पोजीशन क्या है, एकांत रूप से डिक्लेयर करना ये ठीक है ये ठीक नहीं, ये बेकार बात है। शक्कर अच्छी है कि खराब है? शक्कर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? पहले तो ये विचार करो, तुम कौन हो? तुम्हारा ब्लड चेक करने दो मुझे। ब्लड चेक किए बिना शक्कर स्वयं में अच्छी बुरी होती नहीं है। और अच्छा, यदि शक्कर लेनी है तो ज्यादा लेनी है कि कम लेनी है? दोनों में प्रॉब्लम है। कभी कभी किसी को शुगर ऊपर से दी जाती है, कभी किसी को शुगर अंदर में डेवलप होने लगती है तो उसको मना किया जाता है, ऊपर से शुगर नहीं लेना है। मात्रा देखकर काम करना चाहिए। हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं हुआ करते, थम्स रूल नहीं हुआ करते यहां पर कुछ भी। व्रत एकांत रूप से हे हटाने लायक है, ऐसी बात नहीं होती यहां पर। आप न्याय नहीं कर पाओगे जिन वचनों के साथ। कौन कहां पर खड़ा है ये निश्चित किए बिना कुछ भी कहना मुश्किल है। आजकल तो मेडिकल वालों ने भी सीधे प्रिस्क्रिप्शन के बिना गोलियां देना बंद कर दी है। तुम जाओ, तुम्हारा दिमाग वहां पर चेक करो, दिमाग मतलब सिर दर्द हो रहा है, सिर वहां पर चेक करके आओ और उनको लिखने दो एनासिन, फिर हम एनासिन दें। तुम आकर कुछ भी मांगते हो, तुम्हारे ऊपर कुछ असर होगा तो हम लटक जाएंगे। डॉक्टरों ने इसीलिए 5-7 साल खपाए नहीं है, वो तुम्हें ऊपर से नीचे तक जांचने दो। बात तुम्हारे सिर की ही नहीं है, तुम्हें कहाँ क्या दिक्कत हुई है, मशीनों से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। एक ही रूल नहीं हुआ करता सबको। अभी तुम वारे वाह, तुम धंधा कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, 2-2, 4-4 पीढ़ी का पेटी में दबाए बैठे हो, वो तुम्हें क्रियाकांड नहीं दिख रहा है, और व्रत संयम तुम्हें क्रियाकांड दिख रहा है। अपनी स्त्री से ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो और पर स्त्री का तो तुम सेवन कर रहे हो, इतनी तो तुम्हें अकल है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? यदि तुम नियत बिगाड़ते तो सबसे पहले कहां बिगाड़ते? कुछ तो बोलिए बच्चों, कुछ तो बोलिए। और क्रियाकांडी होते तो सबसे पहले कहां होते? 10-20 पीढ़ियों का धन कमाने में या व्रत संयम करने में? समझदारी क्या कहती, क्या करना चाहिए उसको? व्रत संयम। लेकिन क्रियाकांड वो दिखता है, खींचतान का समाधान के प्रवचन सुन लेने चाहिए। क्रियाकांड वो दिखता है, वो नहीं दिख रहा है।
हम टीवी का त्याग नहीं, अखबार का त्याग नहीं, थिएटर्स का त्याग नहीं, शादी ब्याह में जाने का त्याग नहीं, पार्क्स में जाने का त्याग नहीं, रात्रि में शादियों के जाने का त्याग नहीं, लॉन पर खड़े रहने का त्याग नहीं। धड़ल्ले से बर्थडेज भी मना रहे हैं एकदम लौकिक जैसा। वो तुम्हें क्रियाकांड नहीं दिख रहा, और क्रियाकांड ये दिख रहा है तुमको, ना तुम्हें आदर अनुमोदना भी है जो कोई पाल रहा है उसकी। इनमें एक मीठी शत्रुता है दोनों में। किनमें? मोक्ष मार्ग में, शुद्ध भाव में और शुभ भाव में। एकांत शत्रुता नहीं है इनकी। बच्चों, एक बार की बात है, पार्लियामेंट में एक बार वाजपेयी जी थे, जानते हैं ना आप लोग? पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने, आई थिंक तब विरोधी दल के वे नेता थे वाजपेयी जी, तो उन्होंने नेहरू जी को क्या कहा था मालूम? हिटलर। बाद में उन्हें इतना बुरा लगा कि मैंने हिटलर बोला, इन्होंने इस्तीफा दे दिया स्वयं ही। मैंने आपको हिटलर बोल दिया, इतनी तो मुझे सीमा को नहीं लांघना चाहिए था। स्वयं ही इस्तीफा दे दिया। नेहरू जी ने क्या किया होगा? नेहरू जी ने उनको गले लगा करके कहा, नहीं, आप जैसा कि हमें जरूरत है। और है विरोधी दल के दोनों मुखिया, एक दूसरे में वैसा वैर विरोध होने लग जाए तो देश को बेच निकलेंगे। फिर जहां अपोजिंग पार्टी एकदम मजबूत होती है, वहां का पॉलिटिक्स और वहां देश एकदम साफ सुथरा होता है। जिस देश में अपोजिंग पार्टी की आवाज दबाई जाती है, वो तानाशाही में बदल जाता है। मैं क्यों कहना चाह रहा हूं बच्चे, ये इन दोनों में शत्रुता तो नहीं है, एक मीठी शत्रुता है, एक दूसरों के पूरक है, पूरक। इसलिए शुभ भाव को कथनचित शुद्ध भाव का कारण बताया गया है। इस न्याय से व्रत को अव्रत की अपेक्षा बेहतर बताया गया है। इसकी चर्चा कल चल चुकी है। जो लोग ये कहते हैं कि पहले सम्यक तो अंगीकार करना चाहिए, सम्यक तो बिना लिए हुए व्रत तब घमंड पैदा कराते, समस्याएं पैदा कराते। और ग्रंथों में लिखा है, जिन धर्म की यह परिपाटी है कि पहले तो तत्व ज्ञान होता है, फिर घर में रहकर परिचय उपसर्ग सहन करने का अभ्यास होता है, फिर परिणामों की उदासीनता होती है, पंडित जी का डायलॉग है, और फिर अनुमति मिलने पर घर का त्याग करके दीक्षा ली जाती है। जिन दर्शन की तो परिपाटी, कोई रिपीट करेगा इस लाइन को? जिन धर्म की तो ये परिपाटी है कि पहले तत्व ज्ञान होता है, उसके बाद घर में रहकर उपसर्ग और परिचय सहन करने का अभ्यास होता है, उसके बाद उदासीन परिणाम होते हैं, उसके बाद अनुमति मिलने पर दीक्षा ग्रहण की जाती है। प्रोसेस तो ये है। अब कहां व्रतों से चालू कर रहे हैं? तो माय डियर, नाना प्रकार के जीव होते हैं। टोडरमल जी ने 8वें अध्याय में मोक्ष मार्ग प्रकाशक के चरणान योग की कथन पद्धति में ऐसा लिखा है, चरणान योग 2 प्रकार से कथन करता है, एक निश्चय सहित व्यवहार का और एक व्यवहार का। पढ़ लीजिए जरा। क्या किसी की बुद्धि इतनी मंद होती है कि उसे निश्चय का उपदेश ही नहीं दिया जाता, उसे केवल व्यवहार को उपदेश दिया जाता है। सब धान एक पसेरी नहीं तोली जाती बेटे। जिन दर्शन बड़ा गंभीर है, गंभीर दुधारी यह तलवार है। ध्यान रखना कहीं तुम्हारी ही गर्दन छट न जाए। क्यों दाव लगा, क्यों दूसरों के जीवन पर खेल रहे हो यार, क्यों तबाही मचा रहे हो इतनी? वैसे ही इतनी कशांधता के कुछ कम हो रही है क्या समाज में, परिवारों में, घरों में कुछ कम हो रही है क्या? धर्म उठता सा जा रहा है। पहले 20-20 ग्रंथ मुंह जबानी याद रहते थे माता बहनों को,
चक्की चलते चलते आदि धड़ाधड़ निरंतर चलता रहता था। गायब काफूर ये सब चला गया, क्योंकि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमको। वो खान पान की विशुद्धि मिट गई, कंठ की विद्या भी चली गई, रही केवल पोपट पंछी। हिसाब मिलेगा, इसकी सजा मिलेगी, बोलो बराबर मिलेगी। बराबर मिलेगी। और कर्णानियोग के ग्रंथ में साफ ये लिखा है, पहले गुणस्थान से सीधे सातवें गुणस्थान में चले जाते। वे कौन जाते होंगे? वे ही तो जाते जिन्होंने पहले महाव्रत लिए। अपराध है, अपराध है, सम्यक्त के पहले व्रत लेना अपराध है। ठीक है, भोगों में लगे रहो, क्या कर सकते हैं? ऐसी योग्यता यार तुम्हारी नहीं। व्रत तब तो कई बार करते आ रहे हैं, जैसे भोग कभी भोगे नहीं है तुमने। जैसे भोग कभी शुद्ध परिचिदानुभूता सवस्व विकाम भोग बंध कहा, तुम्हें तुम्हारे बच्चों को भी यह विद्या देनी चाहिए थी। आत्मानुशासन में ये कहते हैं, धन्य वे माँ बाप जो अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की प्रेरणा भी करते हैं। क्या दगेबाज है वे माँ बाप जो अपने बच्चों को विवाह में प्रवृत्त करते हैं। पढ़ लीजिए, विषयों का त्याग तो सम्यक तो पूर्वक होता है। पढ़ लो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका। शास्त्राभ्यास करने वाले के विषयों के त्याग होता ही होता है, ऐसा नियम है। हमने तो कई जन देखे विषयों में प्रवृत्ति करते हुए। सुन, शास्त्राभ्यासी दो प्रकार के होते, एक लाभार्थी और धर्मार्थी। हम धर्मार्थी की बात कर रहे हैं। लाभार्थी शास्त्राभ्यासी, खरे अर्थ में शास्त्राभ्यासी कहा। चौथे श्लोक की तरफ बढ़ूंगा। कोई प्रश्न अभी तक कोई प्रश्न? 10-15 मिनट का काम है मेरा और वो हो जाएगा। प्रश्न एक उत्पन्न हुआ। सबसे पहला प्रश्न क्या बात हुई थी? ये वस्तु कौन सी है महिमावंत और कैसे उत्पन्न होती है? पहला श्लोक बताया गया, वे सिद्ध परमात्मा है, स्वभाव के अपने दम से स्वभाव में से इसे प्राप्त किया है। क्या स्वभाव में से ही प्राप्त किया है? हाँ, कुछ निमित्त के रूप में रहते हैं, स्वद्रव्य सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल रहते तो है। वे सुद्रव्य कौन से है जिन्हें मुझे संपर्क करना चाहिए? देवशास्त्र गुरु तो समझ में आ रहे थे आज तक, बट व्रतों को अंगीकार करो, व्रतों को। ओके, इससे क्या होगा? देवगति की प्राप्ति होगी। नरक में जाने से बेहतर है देवगति में ही चले जाओ। यदि तुम्हें टाइम काटना ही है तो अच्छी जगह बैठकर क्यों नहीं काट रहे? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? स्वभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है या देवगति की प्राप्ति होती है? किसी ने प्रश्न पूछा। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? उसके उत्तर स्वरूप चौथा श्लोक बताया जा रहा है आज। यत्र भावः शिवं दत्ते, यत्र भावः शिवं दत्ते, द्योक्यद्दुर्वर्तिनी यो नयत्याशु गव्युतिं क्रोशार्धे किं ससीदति। फिर उदाहरण आकर खड़ा हुआ है। यहां पर यह कहा जा रहा है, जो 2 कोष चल सकता है उसके लिए आधा कोष कोई बड़ी बात है क्या? गव्युति मतलब 2 कोष, मतलब गव्युति एक यूनिट है, यूनिट गव्युति। जैसे मीटर किलोमीटर है ना, वैसे गव्युति एक। गव्युति मतलब 2 कोष। जो गव्युति को प्राप्त कर सकता है वो आधे कोष को प्राप्त नहीं कर सकता क्या? यो नव्योत्याशु गव्युतिम क्रोशार्धे किम ससीदति। जो 2 कोष जा सकता है वो आधा कोष तो वैसे ही चला जाएगा यार। जिस भाव से मोक्ष की प्राप्ति होना कही है, उस भाव से देवगति अपने आप ही मिल जाएगी। ये छंद बोल रहा है। जिस भाव से मोक्ष भी मिल सकता है उससे देवगति क्यों नहीं मिलेगी? कैसा लग रहा है तर्क बच्चों आपको? उदाहरण से कैसा लग रहा है?
जो 50 किलो बोरा उठा सकता है वो 5 किलो उठा सकता है कि नहीं? जो 50 किलो उठा सकता है वो 5 किलो उठा सकता है कि नहीं? कितने जनों को लग रहा है? चलो 5 तो बहुत ऐसा ही हो रहा है। जो 50 किलो उठा सकता है 25 किलो उठा सकता है, हाँ। बराबर? गलत। क्योंकि 50 ऐसा उठा सकता है, 25 ऐसा नहीं उठा सकता। लेकिन कितने जन समझ रहे हैं? यहां पर तो रेस्ट कर सकता है 50 किलो, हाथ में 40 लेके जा सकता है कि पीठ पर 50 लेके जा सकता है? सरल क्या है? तो तुम्हारा तर्क गलत पड़ गया। तुम अभी अभी ये कह रहे थे जो 50 किलो उठा सकता है वो 20 किलो नहीं उठा सकता क्या? अरे 50 किलो पीठ पर उठाया है और 20 किलो तुम उंगली पर उठाने की बात कर रहे हैं हमसे। आदमी वही होने पर भी सिस्टम तो बदल रहा है ना। जो 50 उठा सकता है वो 5 क्यों नहीं उठा सकता? नहीं उठा सकता क्योंकि सिस्टम बदल गया है। ऊपर ऊपर से देखने पर लगता है हाँ जो 50 उठा सकता है वो 5 तो उठा ही सकता है, बट सिस्टम एक होने पर ऊपर से तर्क संगत बात लग रही है। जिस भाव से मोक्ष जा सकता है उस भाव से क्या देवगति नहीं जा सकता? ऊपर से सही लग रहा है बट ऐसा नहीं है। जिस भाव से मोक्ष जाता है उस भाव से संसार में जाता ही नहीं है वो। ये औपचारिक कथन ऐसे होते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं। जिस बीज से फसल उगाई है उस बीज से घास फूस नहीं उग सकती क्या? वो बीज से नहीं उगी। बीज में ही अपने कुछ इंप्यूरिटीज रहती है, उसके फलस्वरूप पैदा हुए हो। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? एक ही बीज कारण नहीं है फसल का और घास फूस का। शलाका पुरुष होते हैं बच्चों, आप जानते हैं कितना खाते हैं? चक्रवर्ती कितना खाते हैं? कितना खाते हैं जानते हैं ना चक्रवर्ती भैया? सुनते हैं जितना वे खाते हैं उनका लड्डू का एक कौर आपके नाश्ते में यदि बनाया गया तो पूरा नासिक भी खा लेगा तब भी पचेगा नहीं। समझ में आ रहा है? पूरा कटक मिलके भी उसे पचा नहीं सकता। पूरी सेना, अक्षौहिणी सेना भी उतने एक ग्रास को पचा नहीं सकते। हेवी डाइट चाहिए उनको, मरीज को। इतना खाने पर भी लघु शंकर दीर्घ शंकर जाते नहीं है। साइंस समझो, साइंस फटाफट। अरे मुझे तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मुझे दीर्घ शंकर लघु शंका ही नहीं हो रही है। देख, लघु शंका और दीर्घ शंका इंप्यूरिटी का फल है। शलाका पुरुषों की इंद्रियां इतनी मजबूत है जितना खाते उतना सब पचा लेते हैं। इंप्यूरिटी बाहर निकलेगी क्यों? तुम्हारे इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं है इतनी, और सामर्थ्य न होने से वो अपचा वाला पार्ट बाहर गैस के रूप में दीर्घ शंका लघु शंका के रूप में निकलता रहता है। अपच वो हमारी कमजोरी है। समझ रहे हैं? जिस भाव से मोक्ष होता है उस भाव से देवगति की प्राप्ति नहीं हो रही है। लेकिन औपचारिक कथन क्या कहा जा रहा है? अरे जिसे वो होगा उसे यह तो होगा ही होगा। बात इतनी थी, वितरागता के साथ साथ थोड़ा राग था। वो वितरागता पूरी नहीं कर पाया, उस राग के फल में वो चला गया वहां पर। समझ रहे हैं बच्चों? अभी लघु शंकर दीर्घ शंकर को उदाहरण दे रहा था। समझ में आ रहा है क्या कहा? ओहो, प्रवचन सार हमारे सामने है। छठी गाथा खोलिए सार, जल्दी फटाफट। आपको पूजन में भी कहते रहते हो, भक्ति में भी कहते हो। क्या भक्ति मुक्ति दाता क्या है भैया? वो है ना वर्ड वो?
कितने जन ने सुना है बच्चों ये? भुक्ति मुक्ति दाता। धर्म कैसा है ये? धर्म से क्या होता है? खूब कई बार स्वर्ग आदि में जाएगा, तीर्थंकर भी बनेगा और एक दिन मोक्ष चला जाएगा। ये धर्म का फल है। बट ऐसा नहीं है बच्चों। स्वर्ग आदि में जाएगा वो धर्म का फल नहीं है, वो अधर्म का फल है। लेकिन धर्म के साथ रहने वाला अधर्म भी, प्रशस्त राग भी है, तो वो विकृति वैसे तो इसलिए रहेगा तो संसार में, बट अच्छे स्तर में चला जाएगा क्योंकि उसके साथ वाला एसेंस है वो। ऐसा होता है बच्चों। तिली का तेल होता है, उसके साथ वाली खली महंगी मिलती है। ऐसा होता है, जानते? मूंगफली के तेल के साथ जो खली निकलती है वो सस्ती बिकती है। वेस्ट ही है वो। वेस्ट होने पर भी किसके साथ थी, उससे उसकी वैल्यू तय होगी। छठवीं गाथा में प्रवचन सार में ये लिखा जा रहा है बच्चों, खोला आपने? एक मिनट। छठवीं गाथा देखिए। जीव को दर्शन ज्ञान प्रदान चारित्र से। दर्शन ज्ञान प्रदान छोड़ दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि चारित्र दर्शन ज्ञान प्रदान ही होता है। चारित्र से देवेंद्र, असुरेंद्र और नरेंद्र के वैभव के साथ निर्वाण प्राप्त होता है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? अरे कुछ तो पढ़िए ना। छठवीं गाथा मिली? छठवीं गाथा का गाथार्थ पढ़ रहे हैं सभी? गाथार्थ पढ़ रहे हैं? हाथ ऊपर करिए जल्दी, जिन्हें गाथार्थ मिल गया। मिला? जल्दी ढूंढिए। छठवीं गाथा का गाथार्थ मिला? हाथ ऊपर करिए, जिनको मिला हो हाथ ऊपर करिए। मिला? पढ़ता हूं फिर से, इन शॉर्ट पढ़ता हूं। चारित्र से देवेंद्र, असुरेंद्र, नरेंद्र के वैभवों के साथ निर्वाण प्राप्त होता है। चारित्र से क्या होता है बच्चों? वैभव भी प्राप्त होता है और निर्वाण भी प्राप्त होता है। साफ साफ बात है ना? वैभव के साथ निर्वाण की प्राप्ति होती है। किससे? चारित्र से। चारित्र से क्या होता है भैया? वैभव और निर्वाण की प्राप्ति। तत्व सूत्र में क्या पढ़ाया है आपको? चारित्र से क्या होता है? चारित्र से क्या होता है? तत्व सूत्र में क्या पढ़ा है? चारित्र से क्या होता है? मोक्ष होता है। चारित्रम खलु धम्मो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। चारित्र से क्या होता है? मोक्ष मार्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमने वहां सुना है। आज पहली बार क्या सुनने मिला यहां पर? वैभव भी मिलते हैं इससे और मोक्ष भी मिलेगा। मतलब पेट भी काट दिया जाएगा तुम्हारा, बट पेट काटने के पहले तुम्हें हलवा पूड़ी खूब खिलाई जाएगी। मतलब दोनों चीजें, दोनों। भूख भी नहीं रहेगी, लेकिन बाद में भूख जाने के पहले खूब खिलाया पिलाया जाएगा तुमको। वैसे होता ना, दीक्षा लेने के पहले खूब सजते हैं लोग, हाथी पर बैठते, कोई गधे पर, देख रहे हैं कितना सजते हैं, कितना सजते हैं। पागल हो गए यार तो। अरे वो इसलिए सजते थे क्योंकि पहले राजघराने के लोग दीक्षा लेते थे, वैसे ही सजे रहते थे। तुम इतने मूर्ख हो, तुमने जानबूझकर सजे हो स्वयं। इतने तो बेवकूफ हो तुम, और तुम्हें कोई समझाने वाला भी मिला नहीं है। अच्छा आभूषण पहनते हैं, मेहंदी पहनते हैं, पार्लर में जा जाकर ठीक ठाक हो जाते हैं। अरे ये कोई फैशन शो चल रहा है तुम्हारा? वो एक ऐश्वर्य का प्रतीक होता था पहले बच्चों। हाथी पर बैठे बैठे विरक्ति होती थी, तो किसी ने उतर के हाथी से उतर कर दीक्षा ले ली कि हमें भी हाथी पर चढ़ना, क्यों? हमें भी दीक्षा लेनी है। अरे चढ़े वाले उतरे हैं, तुम क्यों चढ़ रहे हो भैया? अभी कल पता चलेगा शादीशुदा ही दीक्षित होते तो कह रहे मुझे शादी करनी, मुझे शादी करनी। क्यों?
तो मुझे दीक्षा लेनी है, दीक्षा लेने के लिए पत्नियां छोड़नी पड़ती है। आत्मानुशासन में उदाहरण है, एक भिक्षुक था और उसने विष्ठा में पड़ा हुआ लड्डू उठाया। किसने पूछा, विष्ठा में पड़ा हुआ लड्डू उठाया तुमने? अरे मैं खाने थोड़ी वाला हूं, आगे जाकर फेंकने वाला हूं। तो उसको कहा, जब जिसे आगे जाकर फेंकना ही है उसे अभी उठा क्यों रहा है तुम? निष्कर्ष से बोला, जिसे हमें भोगना ही नहीं है, 40 साल के बाद वैसे ही छोड़ के चले जाना है तुम्हें, अभी इतना क्यों लिपट रहे हो यार, क्यों लिपट रहे? जिसे छोड़ना ही है। लेकिन समझाने वाला भी कोई नहीं है, इतना सस्ते, इतना सस्ते। एनीवे, मैं क्या कह रहा था, जिस भाव से मोक्ष हो सकता है उस भाव से देवादि वैभवों की भी प्राप्ति होती है। यह औपचारिक कथन है बच्चा, औपचारिक, क्योंकि एक ही भाव से दो कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। वो जो घास फूस उगाई है वो अनाज की इंप्यूरिटी है। ईंधन जलाने से आग के साथ साथ धुआं भी आता है, जो तुम कह रहे हो वो एक ही कारण से आग और एक ही कारण से धुआं नहीं आता। धुआं किन कारणों से आता है बच्चों? जल्दी बोलो। ईंधन जलाओ, लकड़ी जलाओ, क्या क्या निकलेगा बाहर? आग और धुआं। एक ही कारण से दो कार्य हुए लोग समझते, बट ऐसा नहीं। क्यों? लकड़ी में जितनी इंप्यूरिटी अशुद्धता, उतना तो धुएं के रूप में निकलता है, और जितना शुद्ध लकड़ी है ना उतना तो आग निकलती है। आपके जो मिथेनॉल, व्हाट डू यू कॉल, एलपीजी क्या होता है? मिथेनॉल, वो गैस कौन सा होता है? एलपीजी का? अरे कौन सा गैस होता है? आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया है क्या स्कूल में? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसमें थोड़ा मीथेन भी डाला जाता है, छोड़ दीजिए इन बातों को। मैं ये करूँ, उसको कोई सूट दिखता है, धुआं दिखता है उसका? क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो प्योरेस्ट फॉर्म है ईंधन का। जितना प्योर पेट्रोल होगा, जितना प्योर डीजल होगा, उसका धुआं नहीं आएगा। मतलब तुम जो कह रहे थे लकड़ी से दो चीजें बनती हैं, आग भी धुआं भी नहीं, दो चीजें हैं लकड़ी के स्थान पर, एक इम्प्यूरिटी और एक लकड़ी। इम्प्यूरिटी जितनी जितनी गीली लकड़ी उतना धुआं ज्यादा, ऐसा होता है ना? छठवीं गाथा तो ऐसी बोल रही है। अभी इसका समाधान 11वीं गाथा में कर रहे हैं, देखिए। यह औपचारिक कथन ऐसे होते हैं। 11वीं गाथा क्या कह रहे हैं, देखिए। धम्मेण परिणतप्पा अप्पा जदि शुद्ध संपयोग जुदो पावदि निर्वाण सुखम शुद्धो, क्या है? सुखोवजुताय सग सुखम। यहां पर यह कहा जा रहा है, जो आत्मा धर्म से परिणत है, धर्म से परिणमित आत्मा यदि शुद्धोपयोग की तरफ ढल जाए तो निर्वाण सुख की प्राप्ति करेगा, यदि शुभोपयोग की तरफ ढल जाए तो वह स्वर्ग सुख की प्राप्ति करेगा। इसका मतलब देवादि गति के कारण अलग, निर्वाण के कारण अलग। हमने 4 गतियां पाठ में देखा था। एकमात्र वीतराग भाव ही निरपराध दशा है। हमने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के वे क्षण भी देखे थे, मुक्ति का मार्ग, वो क्षण सब बोलेंगे बच्चा अभी। चल लिख लीजिए पहले, फिर हम बोलेंगे, याद करके आपको बोलना है। लिख लीजिए जल्दी भाई। चलो हो गया, यहां पर ध्यान दीजिए। ननु कथम एवं सिद्धयति देवायु प्रकृति सत्प्रकृति बंध सर्व सकल जन सुप्रसिद्धो रत्नत्रयधारिणां मुनिवर्णां रत्नत्रय। यह प्रश्न क्या पूछा शंकाकार ने? जितने भी मुनिराज हुए वे सब रत्नत्रय वाले हुए। रत्नत्रय से निर्वाण होता है ये भी कहते हैं।
फिर रत्नत्रय वाले मुनि देव आदि गति की भी प्राप्ति करते हैं, इसका क्या समाधान है? उत्तर क्या दे रहे हैं? रत्नत्रय हेतु निर्वाणस्यैव भवति नान्यस्य आश्रमति यत्तु पुण्यम शुभोऽयम् अपराधः। रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है और रत्नत्रय मोक्ष का ही मार्ग है। साथ में रहने वाला जो शुभ भाव है ना, उससे एकमात्र आश्रय ही होता है। इसलिए शुद्ध भाव से देवायु नहीं मिलती है और शुभ भाव से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। बट कभी कभी शुभ भाव से निर्जरा होती है, कहने में आता है। मोक्ष होगा कहने में आता है, धर्म की प्राप्ति होगी कहने में आती है, और कहीं कहीं शुद्ध भाव से देवादि गति की प्राप्ति होगी कहने में आता है। सहचर धर्म से ऐसा होता है, केवल साथ है इसलिए आरोप आ जाता है। खरेखर घी ने नहीं जलाया, बोलिए किसने जलाया? घी ने जलाया, गरम घी ने जलाया। हाँ, गरम घी ने जलाया। गरम घी ने जलाया अर्थात घी की गर्मी ने जलाया। घी की गर्मी ने जलाया अर्थात गर्मी ने जलाया। गर्मी ने जलाया अर्थात आग ने जलाया। निष्कर्ष आग ने नहीं जलाया, घी ने जलाया। सॉरी, घी ने नहीं जलाया, आग ने जलाया। अब तभी तो ठीक होने के लिए उस जले हुए जख्म पर घी लगाते हैं, आग में नहीं तापते हैं उसको। घी शीतलता देता है, गर्मी जलाता है। ये 11वें छंद में साफ साफ अर्थ करके दिखाया उन्होंने। क्या लिख रहे छंद में? शुद्ध प्रयोग से निर्वाण की प्राप्ति होती है और शुभ भाव से स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। ये समय भी अपना हो गया है, इट्स टाइम अपना। बस इसका फॉर्मूला एक बार लिख लीजिए जरा। फॉर्मूला कैसे इक्वेट कैसे करेंगे इसको जरा जल्दी बताओ। इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों इसका? देखो मैंने क्या सोचा है। शुद्ध भाव एरो, क्या लिखेंगे? शुद्ध भाव से क्या होता है? शुद्ध भाव का रिजल्ट क्या है? शुद्ध भाव लिखो, एक एरो बनाओ और उसके फलस्वरूप क्या मिलता है लिखेंगे आप, तो श्लोक का अर्थ बनेगा। निर्वाण। बट इतना सा लिखेंगे यदि, तो छंद में तो ये लिख रहे हैं द्यो की दूरवर्ती। द्यो मतलब स्वर्ग, देवगति की प्राप्ति। यत्र भाव शिवम दत्ते, जिस भाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्वर्ग कौन सा दूर है उसके लिए, पहली लाइन में ये बोल रहे। इसका मतलब जिस भाव से मोक्ष होगा उस भाव से स्वर्ग भी होगा, ये कह रहे। आप लिखेंगे कैसे उसमें? एक उपाय तो ये ही लिखने का, आत्मभाव अथवा वीतराग भाव अथवा निज भाव का रिजल्ट क्या लिखना पड़ेगा? देव पर्याय प्लस निर्वाण। बट ऐसा लिखने में एक बाधा खड़ी है। औपचारिक कथन तो ये सही है, पर परमार्थ कथन में दिक्कत है इसमें, क्योंकि एक ही भाव से दो कार्य की प्राप्ति होती नहीं है, उसी में दो चीजें मिली है। मैंने आपको कई दफे एक चीज बताई, आपको याद आ रहा होगा। तो एक डॉक्टर थे, अपने असिस्टेंट को लेकर एक गांव के बाहर जा रहे थे। गांव के एंट्री में ही उस असिस्टेंट ने कहा हमारा धंधा यहाँ चलने नहीं वाला है डॉक्टर साहब, पहले ज़माने का उदाहरण है। तो उन्होंने कहा तुम ऐसी क्यों बात करते हो? कह रही यहाँ पर पूरे नींबू ही नींबू के पेड़ है, इस गांव के लोग इतने नींबू खाते होंगे, यहाँ पर कौन तो मरीज मिलने वाला? नहीं मिलेगा। डॉक्टर ने कहा मरीज मिलेंगे, तुम देखते जाओ। और खूब मरीज भी मिल गए। क्यों मिल गए? क्योंकि नींबू खाते थे, क्योंकि उन्होंने मन से सुना तो नींबू स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन नींबू स्वास्थ्य के लिए अच्छा है ये रस की तरफ से खा था, वे लोग बीज भी खा जाते थे। हमने जब नींबू अच्छा है कहा, वो रस की तरफ से कहा है। समझदार, हमें लगा था इतनी तो समझदारी तुम्हें होगी कि बीज हटा दोगे। कहना चाहिए था आपको, नींबू मतलब दोनों चीजें नहीं। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? वहां पर नींबू का अंश अलग, बीज का अंश अलग। बीज नुकसान करता और रस
लाभ करता है। जब हम कहते हैं नींबू लाभ करता है, वो रस की तरफ से कथन है, बीज की तरफ से नहीं है। राइट। जब हमने कहा उसी भाव से देव पर्याय की प्राप्ति होती है, तो रत्नत्रय से नहीं, रत्नत्रय के साथ रहने वाले शुभ उपयोग से होती है। तो अब इक्वेशन कैसे करेंगे? कोई आइडिया है किसी की? 5 पॉइंट दूंगा मैं इसके लिए, 5 पॉइंट। एक ही हाथ ऊपर है, बोली छूट रही है, छोड़ दू? बोलो। सुनिए ध्यान से। मैंने ये सोचा है, आत्मभाव लिखो, निज भाव लिखो, वितराग भाव लिखो, जो लिखना है लिखो। उसके फलस्वरूप केवल आप लिखेंगे संवर निर्जरा मोक्ष। बट देवायु का आशय तो इसमें आएगा नहीं, तो मैंने ऐसा सोचा एरो के नीचे लिखेंगे आप देवायु। एक बाय प्रोडक्ट है उसका। क्या है बच्चों? क्या है? बाय प्रोडक्ट है। घी, अच्छा आप लोगों को बहुत एक्सपीरियंस नहीं होगा। घी कितने जनों ने बनाया है बच्चों? घी बनाने के 2 तरीके हैं। एक तरीके तो मलाई को घोटते जाओ, उसमें वो मावा कहते ना उसका, बेरी काय म्हणतात त्याला? बेरी म्हणतात ना, हिंदी में भी बेरी कहते हैं। क्या मरी? चलो मैं वो मावा ही कह देता हूँ, छोड़ दो झगड़ा। उसमें बहुत मावा निकलता है, देखा? अब एक काम करना, मक्खन बनाना, और मक्खन बना के घी बनाना, फिर देखना मावा इतना सा कम रह जाता है, क्योंकि उसमें इम्प्यूरिटी आ ही नहीं पाती ज़्यादा। मलाई में काफ़ी इम्प्यूरिटी भी रहती है, इसलिए मेहनत लगती है उसमें, और मक्खन से मेहनत ही नहीं लगती। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? इम्प्यूरिटी की बात कर रहा हूं मैं, इम्प्यूरिटी की। खैर, तो मैंने एरो के नीचे लिखा देवादि वैभव। इससे डायरेक्ट उससे होता ही ये नहीं, उसका एक बाय प्रोडक्ट है। दृष्टि उसकी तरफ नहीं थी। हमारी मांग निर्वाण भाव की ही थी, हमारी मांग वैभव की नहीं थी। वो तो सहजता में जाते जाते मिल गया। जो उसे चाहता है उसको वो चीज मिलती भी नहीं है। जो चीज जो उसे चाहता नहीं है वैभव को, उसे वे वैभव स्वयं सहजता से मिल जाते। ये इक्वेशन में ये भी चीज आ गई। ओम।